हाँ जी बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बच्चों, हाल चाल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शंस के बारे में डिस्कशन की थी। तो अभी तक बेटे उसके अंदर किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है? हाँ जी, सब्सक्रिप्शंस में किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आया अभी तक? नो सर, बहुत बढ़िया। हमने बच्चों जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस की थी, उसका अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी पता किया। स्टेटमेंट से भी हमने अमाउंट ऑफ इनकम टू बी टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कैलकुलेशन भी सीखी। दूसरी बात, उसके अंदर किसी एग्जाम्पल या किसी क्वेश्चन में डाउट है? किसी एग्जाम्पल में डाउट? तीन इलस्ट्रेशंस आपको दी थी, 13th, 14th एंड 15th। तो इन इलस्ट्रेशंस में कोई डाउट? एक बच्चों, आप लोगों को मैंने कहा था कि जो जो आप होमवर्क करेंगे ना, वो आप ज़रूर मुझे पर्सनल लेवल पर व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप प्रेजेंटेशन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रही। हाँ जी, क्वेश्चंस के अंदर बच्चे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। गुड इवनिंग वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 18 से पहले क्वेश्चन नंबर 16 और 17 थे, क्या वो हो गए? क्वेश्चन नंबर 17। चलो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। कहते हैं सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। प्रीवियस ईयर का हमें मिला है 1600, करंट ईयर का मिला है 84,400, नेक्स्ट ईयर का मिला है 3200, टोटल अमाउंट हमें मिला है 89,200। कहते हैं देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200। आपको बच्चों एक बात लिखवाई हुई है कि आपके जितने मेंबर्स होंगे उसको एनुअल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन से मल्टीप्लाई करके आपकी एनुअल इनकम आ सकती है। 450 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 90,000 रुपीज। 1800 वर इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 1800 एरियर्स था, राइट? 1800 एरियर्स था। कहते कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपको एक बात पता है कि इनकम तो 450 इंटू 200 है। क्वेश्चन ने बच्चों हमसे अगर सिर्फ इनकम मांगी है तो दैट इज 450 इंटू 200, दैट इज 90,000। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हो तो इससे आपका क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स निकल कर आएगा। और जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो कितना आएगा। अगर आपको करंट ईयर के 90,000 रुपीज रिसीव होने थे करंट ईयर के, और आपको करंट ईयर के 84,400 रिसीव हुए हैं, इसका मतलब आपको 5,600 रुपीज का अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। करंट ईयर का 5,600 रिसीव नहीं हुआ, और साथ में पुराना 200 भी पेंडिंग है। 1,800 एरियर्स था, 1,600 रिसीव हो गया,
200 पुराना बचा हुआ है, 5600 नया बचा हुआ है, 200 पुराना बचा हुआ है। तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट से इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन ने हमसे मांगा नहीं है, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये काम करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो वो काम इसको करके दिखाते हैं जो इसने मांगा है। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 1.63। इनकम in respect of subscriptions. Income in respect of subscriptions for the year ended 31st of March 2020 is equal to number of members into annual subscription per member. $450 मेंबर्स हैं और हर मेंबर बच्चों 200 रुपये देता है। तो कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि 90,000 रुपीज़ हमारी इनकम है, ठीक है। लेकिन बच्चों एक मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर ये चीज़ क्लियर कर दूं, ठीक है ना, ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। क्वेश्चन ने हमसे ये मांगा नहीं है, क्वेश्चन ने तो सिर्फ इनकम मांगी थी, वो हो चुकी है। अगर मैं इसमें सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाऊं तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या क्या चीजें शो करते हो, ये देखो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग रिसीवेबल। आपका बच्चों साल के शुरू में कितना रिसीवेबल था? साल के शुरू में आपका रिसीवेबल था 1800। क्या साल के शुरू में कोई एडवांस था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? ओपनिंग एडवांस नहीं था। हमें ड्यूरिंग द ईयर टोटल क्या मिला बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट? टोटल रिसीव्ड अमाउंट है 89,200। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कितना लेकर जाओगे? दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। 450 इंटू 200 दैट इज 90,000। अब हमारे पास दो क्लोजिंग बैलेंस है। एक तो बच्चों क्लोजिंग रिसीवेबल है और एक क्लोजिंग एडवांस है। जो क्लोजिंग एडवांस है वो इस बार मिला, और वो इस बार मिला अगले साल के लिए, दैट इज 3200। और क्लोजिंग रिसीवेबल जैसे बच्चों मैंने आपसे कहा कि क्लोजिंग रिसीवेबल में ना दो अमाउंट है। एक है फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का बचा हुआ है 200 रुपीज, क्योंकि लास्ट ईयर के 1800 रुपीज थे, जिसमें से आपको 1600 मिल चुके हैं इसके अंदर, बाकी 200 बचा हुआ है। और एक आपके पास करंट ईयर का बचा हुआ है, करंट ईयर का 5600 बचा हुआ बच्चों। और आप चेक करोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर भी आपकी 5800 आ रही होगी। समझ आया? हमारा लास्ट ईयर का 200 पेंडिंग है, करंट ईयर का 5600 बचा हुआ है। 5600 कैसे आया इसको भी समझ लो। आपको 90,000 रुपीज रिसीव करने थे करंट ईयर के, लेकिन आपको करंट ईयर के 84,400 रिसीव हुए हैं।
रिक्वायर्ड था 90,000 और रिसीव हुआ है 84,400। 5,600 करंट ईयर का पेंडिंग है, 200 पुराना पेंडिंग है। पुराना कैसे आया उसको भी नोट कर लो। 1800 में से 1600 रिसीव हुआ है। इस क्वेश्चन ने बच्चों हमसे ये मांगा नहीं है, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट से हर बार जरूरी नहीं है इनकम की कैलकुलेशन हो, कई बार क्लोजिंग रिसीवेबल की कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। और यहां पर यही चीज हो रही है, आपका क्लोजिंग रिसीवेबल मिसिंग है, हालांकि वो रिकंसाइल हो रहा है। 200 पुराना, 5,600 नया। हाँ जी बच्चा पार्टी, एनी डाउट? क्लियर हो गया? तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। हम इसी चीज को स्टेटमेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं फिर से कह रहा हूं अकाउंट बनाना ज्यादा इजी हो गया है। अकाउंट बनाओगे बस बहुत आसानी से बनेगा। चलो बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड बाय किंग्स क्लब दिल्ली वर ₹4,09,000 इंक्लूडिंग ₹5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एक बार फिर से बच्चों हमारा ईयर करंट ईयर जो है वो 31 मार्च 2020 को एंड हो रहा है। प्रीवियस ईयर के 5,000 रुपीज रिसीव हुए और नेक्स्ट ईयर के 10,000 रिसीव हुए, टोटल 4,09,000 रिसीव हुए। एक बार फिर से बता दो सर। देखो बच्चे सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है ना, इसके अंदर हम लिखते हैं ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। यानी ये है ओपनिंग एसेट, ये है क्लोजिंग एसेट, ये है ओपनिंग लायबिलिटीज, ये है क्लोजिंग लायबिलिटी। अब हमें ड्यूरिंग द ईयर क्या मिला, दैट इज बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। एंट्री पास हुई रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। फिर जो अमाउंट इनकम में जाएगा उसकी एंट्री पास होगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ध्यान इतना रखना है कि आपकी करंट ईयर की जो इनकम है दैट इज एब्सोल्यूट। अगर आपके 450 मेंबर हैं, हर मेंबर 200 रुपए देता है, तो आपकी 90,000 रुपए की इनकम है। मतलब अगर मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट की बात करूं तो इस बार मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट से इनकम नहीं निकाल रहा, क्योंकि इनकम तो मुझे पता है 450 मेंबर्स, हर मेंबर 200 रुपए देगा, तो 90,000 इज माई इनकम। तो फिर मैं क्या निकालूंगा इस बार? मेरे पास बच्चों क्लोजिंग रिसीवेबल नहीं है, वो क्लोजिंग रिसीवेबल मैंने निकाला और साथ ही मैंने उसको रिकंसाइल भी कर दिया कि 1800 में से 1600 मिल गए, यानी 200 पेंडिंग है पुराने। करंट ईयर के 90,000 मिलने थे, 84,400 मिल गए, 5,600 करंट ईयर के पेंडिंग है, इसीलिए टोटल रिसीवेबल 5,800 आ रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर हो गया? और हर क्वेश्चन जब भी आप करोगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट जरूर बनाओ, स्टेटमेंट से भी करो और सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बना लो। डियर सर, अब इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, उसको भी देख लो। कहते हैं हमें करंट ईयर का 4,09,000 रुपीज टोटल मिला, जिसमें से 5,000 प्रीवियस ईयर के थे और 10,000 नेक्स्ट ईयर के थे। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर ₹15,000। ये देखो 31 मार्च 2020 की बात कर रहे हैं और इसमें सब्सक्रिप्शंस
करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल है 15,000. द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वर रुपीज 8,000. प्रीवियस ईयर के 8,000 रुपीज का अमाउंट नहीं मिला था, और आपको पता है बच्चों उसी में से 8,000 में से 5,000 मिले हैं, 8,000 में से 5,000 मिले हैं. While subscription received in advance on the same date were rupees 18,000. Last year 18,000 एडवांस मिला था. कहते कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर. हमें करंट ईयर की इनकम निकालनी है. अब हम इसको दोनों तरह से करके देख सकते हैं. हम इसमें अकाउंट भी बना सकते हैं, हम इसके अंदर स्टेटमेंट भी बना सकते हैं. हाँ जी बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 1.63. सब्सक्रिप्शंस अकाउंट बनाते हैं. देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग रिसीवेबल. हमारे पास ओपनिंग रिसीवेबल था बच्चों 8,000. ये देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग एडवांस. ओपनिंग एडवांस था 18,000. हमें टोटल रिसीव कितना हुआ? हमें टोटल रिसीव हुआ है 4,09,000. टोटल रिसीव कितना हुआ? 4,09,000. क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है? बाय बैलेंस कैरेड डाउन. अब देखो, क्लोजिंग रिसीवेबल दो हैं. एक है फॉर प्रीवियस ईयर. अगर प्रीवियस ईयर के 8,000 रुपीज थे और उसके में से 5,000 आपको मिले थे, तो इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर के 3,000 रुपए पेंडिंग है आज भी. और करंट ईयर के अलग से रिसीवेबल इसने बताए हैं. सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर रुपीज 15,000. ये है बच्चों करंट ईयर का. 3,000 पुराना, 18,000 नया, टोटल हो गया 15,000 नया, टोटल हो गया 18,000. और बच्चों हमें अगले साल के लिए एडवांस कितना मिला? क्लोजिंग एडवांस. अगले साल के लिए बच्चों एडवांस मिला है 10,000. बस ये 5 चीजें लिखते ही बच्चों आपका अमाउंट टू बी टेकन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा. दैट इज योर इनकम फॉर करंट ईयर. बताओ बच्चों कितनी आ रही है इनकम? एटीन और ये 18 तो आपस में कट जाएंगे. 4,09,000 प्लस 18,000 ये बचेगा 4,27,000. हाँ जी बच्चों, किसी को डाउट? अब इसी को हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट. हाँ जी बच्चों, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन. ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन यानी स्टेटमेंट से हमें टोटल क्या मिला? 4,09,000. इस टोटल में से प्रीवियस ईयर का हटा दो, नेक्स्ट ईयर का हटा दो, तो करंट ईयर का बचेगा.
और जो करंट ईयर का इस बार नहीं मिला वो ऐड कर देंगे, जो करंट ईयर का पिछले ही साल मिला हुआ है उसको भी ऐड कर देंगे, हम करंट ईयर की इनकम पर पहुंच जाएंगे। आओ बच्चों स्टेटमेंट से इसको क्लियर करें। स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ इनकम। इनकम फॉर द ईयर ended 31st of March ठीक है। अब देखो हमें टोटल क्या मिला, सबसे पहले ये देखना है हमें टोटल क्या मिला। टोटल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, हमारा टोटल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है 4,09,000। स्टेटमेंट की खासियत है बच्चों, इसमें आपको 2 माइनस और 2 प्लस करनी है। एक तो आपको मिला है प्रीवियस ईयर का 5,000 माइनस अमाउंट रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, ब्रैकेट में लिख दो प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का हमें इसमें मिला है बच्चों 5,000, प्रीवियस ईयर का माइनस कर दो और फिर नेक्स्ट ईयर का भी माइनस कर दो। अमाउंट रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 और ब्रैकेट में लिख दो करंट ईयर। ये देख लो बच्चों प्रीवियस ईयर का भी माइनस हो गया, सॉरी नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का भी माइनस कर दिया, नेक्स्ट ईयर का भी माइनस कर दिया। कौन से साल का बच गया? सिर्फ करंट ईयर का बच गया। अब बच्चों प्लस कर दो, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का रिसीवेबल क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो इधर, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये तो है प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का ये देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 वर रुपीज 15,000। तो 15,000 करंट ईयर के प्लस कर दो और फिर बच्चों करंट ईयर का ही पहले से एडवांस मिला हुआ है उसको ऐड कर दो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करंट ईयर इन प्रीवियस ईयर, और वो है बच्चा पार्टी 18,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट। दिस इज योर इनकम फॉर करंट ईयर। ये देखो 4,09,000 में से 15,000 माइनस 15,000 प्लस और 18,000 प्लस, ये 15 माइनस और 15 प्लस तो कैंसिल हो गए, 18,000 और प्लस कर दो जो हो जाएगा 4,27,000। तो बच्चों चाहे आप स्टेटमेंट बनाओ चाहे आप अकाउंट बनाओ, दोनों से आंसर आपका सेम आना चाहिए। हाँ जी, एनी डाउट? तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 18।
इसके बाद बच्चों एक दो क्वेश्चंस और भी दिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दिए थे, क्या वो हो गए? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 में कोई डाउट? ट्वेंटी वन। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो बच्चों, कहते हैं हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड अ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 एंड 20। अब आपको पता है बच्चों, बैलेंस शीट में हम एसेट साइड और लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ओपनिंग होगा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग लायबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। वो जस्ट एक डिस्क्लोजर है, बैलेंस शीट उससे टैली नहीं होगी क्योंकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर 358,500, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर थी 30,000, सब्सक्रिप्शन एडवांस लास्ट ईयर थी 22,500, सब्सक्रिप्शन एडवांस करंट ईयर में है 13,500 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टोटल, देखो वर्ड है इस बार ऑन, जो क्वेश्चन नंबर 18 हमने किया उसमें लिखा था फॉर, ये है ऑन, और इस ऑन में 12,500 प्रीवियस ईयर के अभी भी बचे हुए हैं। तो बच्चों अकाउंट बनाना तो बहुत ही आसान है, अकाउंट तो बनता ही ऑन के बेस पर है। आओ पहले अकाउंट बनाते हैं फिर स्टेटमेंट बनाएंगे। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा सब्सक्रिप्शंस का, इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 1.63। सबसे पहले बच्चों मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूं, देखो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग रिसीवेबल, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग एडवांस, बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, अब देखो हमारे पास रिसीव्ड अमाउंट है 358,500, ये है बच्चों रिसीव्ड अमाउंट। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 30,000, ये रहा ओपनिंग रिसीवेबल 30,000, ओपनिंग एडवांस है 22,500, ये रहा ओपनिंग एडवांस ओपनिंग लायबिलिटी। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग 13,500, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसे ही क्लोजिंग रिसीवेबल बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग रिसीवेबल है 37,500। एक बच्चों आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि आप ना एक लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना, ये आइटम आपको मिलेगी बहुत रेयरली। तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये कौन सा अमाउंट है बच्चों जो ज्यादातर दिखता नहीं है आपको, वो होता है बैड डेट्स। इस क्वेश्चन में भी बैड डेट्स नहीं दिया हुआ, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं था,
उससे पिछले में भी नहीं था, लेकिन अचानक कभी दे रखा हो तो यहाँ पर आएगा वो बैड डेट्स। अब यहाँ से बच्चों बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी और ब्रैकेट में इनकम लिख दो। चेक करो बच्चों क्या आ रहा है। ये टोटल आ रहा है 37,500 प्लस 22,500 यानी 60,000। ये टोटल आ रहा है 43,500। 60,000 में से 43,500 माइनस करोगे तो 16,500 बचेगा और 16,500 इसमें ऐड करोगे तो ये बच्चों 3,65,000 हो जाएगा। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। अब इसी को स्टेटमेंट से प्रूव कर लेते हैं। तीन 58 प्लस 16 3,75 होते हैं, 3,75,000, 3,75,000। अब बच्चों मैं इसको ना बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊं। एक मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2019। एक मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा 31st ऑफ मार्च 2020। ठीक है, आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट और यहां पे लिख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब इसका बच्चों दो पार्ट्स में डिवीजन करना है। ठीक है, यहां पर लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। हमारे पास साल के शुरू में रिसीवेबल था 30,000 और साल के शुरू में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था 22,500। बस ये है बच्चों डिस्क्लोजर। ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और वो अमाउंट आएगा 37,500। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस और वो क्लोजिंग बैलेंस है 13,500। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट का मतलब सिर्फ रेलिवेंट पार्ट, ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है अभी। हाँ जी बच्चों, एनी डाउट? अब इसी को बच्चों एक स्टेटमेंट से कंफर्म करते हो। ठीक है, आओ जरा कंफर्म करो। ध्यान से देखना बच्चों एक पॉइंट। अगर आपके लास्ट ईयर 30,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग थे और अभी भी उसमें से 12,500 आउटस्टैंडिंग हैं, तो आपको कितने मिल गई? 30,000 आउटस्टैंडिंग थे लास्ट ईयर और उसमें से 12,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो आपको लास्ट ईयर के कितने मिल गए होंगे?
17,500 मिल गए होंगे। बच्चों जो मिल गए हैं ना वही इसके अंदर इंक्लूड हैं, वही एक्सक्लूड करेंगे। और दूसरी बात, लास्ट ईयर एडवांस जो मिला था 22,500 वो पिछले साल मिला था करंट ईयर के लिए, और इस बार जो आपको एडवांस मिला है 13,500 ये इस साल मिला होगा अगले साल के लिए। आओ बच्चों स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट ध्यान से देखना जरा। ऑल्टरनेटिव मेथड, statement showing the calculation of income in respect of subscriptions. Total amount received during the year ऊपर बच्चों इंडियन डॉलर्स का साइन लगा दो। अब स्टेटमेंट में आपको क्या बताता हूं मैं हर बार, 2 माइनस और 2 प्लस। जो चीज आपको प्रीवियस ईयर की मिली है वो माइनस कर दो, जो चीज आपको नेक्स्ट ईयर की मिली है वो माइनस कर दो। तो सबसे पहले माइनस कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर। लास्ट ईयर का बच्चों आउटस्टैंडिंग था 30,000, उसमें से 12,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब 17,500 मिला है, और जो मिला है वही इसमें इंक्लूड है, जो मिला है वही इंक्लूड है, एक्सक्लूड भी वही होगा। इसके बारे में आप लिख लो स्टिल इन एरियर्स या स्टिल रिसीवेबल। फिर बच्चों माइनस करो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको एडवांस कितना मिला, 13,500 मिला, ये 13,500 भी माइनस, 2 माइनस हो गए, प्रीवियस ईयर का माइनस हो गया, नेक्स्ट ईयर का माइनस हो गया, अब 2 प्लस होंगे। 1 प्लस करो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर करंट ईयर। आपको पता है आपका टोटल रिसीवेबल बच्चों 37,500 आज की डेट में है, ये टोटल है, और इस टोटल में से ना 12,500 फॉर प्रीवियस ईयर अभी भी है। अगर टोटल में से 12,500 प्रीवियस ईयर का है तो करंट ईयर का 25,000 हो गया। एक और चीज प्लस करनी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, subscription received in advance for current year in previous year, और वो अमाउंट है बच्चों सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 22,500। बस बच्चों 2 माइनस 2 प्लस का रूल चला रहा हूं बार बार, and that is your income for current year. $17,500 और 13,500 होते हैं मिलकर 31,000।
31,000 माइनस करना है और 25,000 प्लस करना है, तो 6,000 माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा 358,500 माइनस 6,000, 352,500। 352,500 में 22,500 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 3,75,000। हाँ जी बच्चों, एनी डाउट? तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन और देखो, इसके अंदर रिटर्न ऑफ का रोल आ रहा है, डेड डेट्स का रोल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से पढ़ें। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखो इस बार क्या लिखा है, प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमें प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2019 और करंट ईयर 31 मार्च 2020 की इंफॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स था 20,000, आज है 18,000। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस था 13,000, आज है 11,000। इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,10,000। हमें टोटल मिला है बच्चों 2,10,000 इंक्लूडिंग ₹6,000 ऑफ एरियर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। इसमें से 6,000 पुराने हैं। एंड सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ ₹4,000 अंडरलाइन। ध्यान से देखना बच्चों, 4,000 रुपए पुराने वाले राइट ऑफ कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ यानी बैड डेट्स, इररिकवरेबल अमाउंट रिटर्न ऑफ। क्वेश्चन ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट मांगा है, हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी स्टेटमेंट भी बना देंगे। ध्यान से समझना बच्चों, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 23। To balance brought down, opening receivable, opening outstanding, opening arrears, कोई भी नाम दे दो। हमारा बच्चों रिसीवेबल अमाउंट था 20,000 और क्लोजिंग रिसीवेबल बाय बैलेंस कैरिड डाउन ये दिया हुआ है 18,000। ओपनिंग एडवांस था बचा पार्टी 13,000। क्लोजिंग एडवांस था 11,000।
ये चार चीजें आपके पास हैं। ड्यूरिंग द ईयर क्या मिला, बाय रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, टोटल रिसीव्ड, और टोटल रिसीव्ड है बच्चों 2,10,000। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो बैड डेट्स, और वो बैड डेट्स का अमाउंट है बच्चा पार्टी 4,000। इस क्वेश्चन में आया ना बैड डेट्स का पॉइंट। और बाकी अमाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। हाँ तो बच्चों फिल द गोला। देखो 20 + 11 31, 13 + 18 ये भी 31, तो 31 और 31 तो आपस में कट गई। अब बच गए 2, 10 + 4 2,14,000। दैट इज योर इनकम फॉर करंट ईयर। राइट। इस क्वेश्चन में बच्चों सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ यानी बैड डेट्स की इंफॉर्मेशन भी थी, और मिलती बहुत रेयर क्वेश्चंस में है, लेकिन अचानक मिल जाए। अब इसी को अगर आप स्टेटमेंट से बनाएंगे तो जो आपको मिला है 2,10,000, इसमें से 6,000 पिछले साल का मिला है, वो माइनस होगा। कुछ अगले साल का मिला है, वो माइनस होगा। अगले साल का कितना मिला है बच्चों? 11,000। कुछ पहले से मिला हुआ है, वो प्लस होगा 13,000, और नहीं मिला है वो प्लस होगा। देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में तो फिर भी बैड डेट्स का रोल आता है, लेकिन जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं ना तो वहां पर तो हमें 2 माइनस और 2 प्लस करने हैं हमेशा। हाँ जी बच्चों, इस अकाउंट में कोई डाउट? वही समझा रहा हूं। अगर इसको स्टेटमेंट से करना है तो कैसे करेंगे, यहां देखो ऑल्टरनेटिव मेथड। इनकम फॉर द ईयर एंडेड, सबसे पहले टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है? टोटल अमाउंट रिसीव्ड है बच्चों 2,10,000। एक बार फिर से समझो, 2 माइनस 2 प्लस। समझा रहा हूं मैं बैड डेट्स का रोल, देखो जरा इधर। माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का 6,000 मिला है, उसे माइनस कर दो। रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर, माइनस कर दो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए हमें कितना मिला? अगले साल के लिए मिला बच्चों 11,000, ये भी माइनस।
अब दो प्लस करने हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करंट ईयर, इन प्रीवियस ईयर। आपको पता है लास्ट ईयर एडवांस था 13,000 और ये वो 13,000 है जो पिछले साल मिला होगा, लेकिन मिला करंट ईयर के लिए। एक चीज और प्लस करनी है, 2 माइनस 2 प्लस का रूल चला रहे हैं बार बार। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर करंट ईयर। अब देखो आज की डेट में ना टोटल एरियर्स है 18,000। 18 में से 10,000 है पुराना, टोटल है 18,000 और 10,000 है फॉर प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर का कितना हो गया? 8,000। अब आपके दिमाग में आएगा सर प्रीवियस ईयर के 10 कैसे हैं? देखो प्रीवियस ईयर का ना 20,000 था, 20,000 था। 20 में से 6,000 रिसीव हो गया, 4,000 बैड डेट्स हो गया, तो पुराना कितना बच गया? सोच लो। 20,000 टोटल रिसीवेबल था, उस टोटल में से 6,000 इस बार रिसीव हो गया, 4,000 डूब गया, यानी अभी 10,000 बचा हुआ है। अगर टोटल आज की डेट में 18,000 है, 18 में से 10,000 पुराना है, तो नया कितना है? 8,000। अब देख लो 6 और 11 17 माइनस करने हैं, 13 और 8 21 प्लस करने हैं, 17 माइनस करने हैं, 21 प्लस करने हैं, 4,000 का डिफरेंस रह गया बच्चों। वो 4,000 प्लस होकर आ जाएगा 2,14,000। ये है बच्चों 2,14,000 आपकी इनकम। हाँ जी बच्चा पार्टी, एनी डाउट? आ गया समझ सर, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी है बस। अब एक मैं आपको ना अपनी तरफ से एक एग्जांपल और बनाकर दिखाऊंगा, उसमें एक छोटा सा पॉइंट नया डालूंगा। चलो बच्चों एक 5 स्टार एग्जाम्पल ला रहा हूं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ध्यान से समझना। इस एग्जाम्पल के ऊपर 5 स्टार लगा लो। हमारा रिसीट सेंड पेमेंट अकाउंट है 31 मार्च 2020 को ईयर एंड होता है। सब्सक्रिप्शंस हमें मिली है मान लो 6,13,000। इंक्लूडिंग ₹7,000 फॉर 2018-19, 11,000 फॉर 2020-21। हमारा जो करंट ईयर 2019-20 है। अब देखना जरा ध्यान से। ऑन 31 मार्च 2019, ऑन 31 मार्च 2020,
हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 12,500 था और आज की डेट में ये 16,700 है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लास्ट ईयर 10,000 था और आज बच्चों दिख रहा है ये 12,400 या 12,000। लेकिन यहां देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है 11,000 और यहां लिखा है 12,000। ध्यान से सुने, अगर आपको करंट ईयर में अगले साल के 11,000 मिले हैं, अगले साल के, तो यहां पे 12 कैसे हो गई? अगर 11,000 इस साल मिले हैं तो यहां पर भी तो 11 होने चाहिए थे, यहां पे 12 कैसे हो गई? बताओ बच्चों। आज आपके पास 50 रुपीज है, मैंने आपको 40 दिए, 10 कहां से आई? आपके पास 50 रुपीज है, मैंने अभी अभी आपको 40 दिए थे, 10 कहां से आई? मैं क्या पूछ रहा हूं, आपके पास अभी 50 रुपीज है और मैंने बच्चों अभी आपको 40 दिए, तो बाकी 10 कहां से आई? तो सोचने वाली बात है कि आपके पास 10 रुपए पहले से पड़े थे, 50 आपके पास हैं, 40 मैंने दिए, तो 10 कहां से आए? आपके पास थे। ऐसे ही इस बार 11,000 मिले, तो ये क्लोजिंग 12 कैसे हो गया? इसका मतलब 1,000 ऐसा है जो इसके अंदर था। जनरली हमें कोई एक साल में अगले साल के लिए देता है, लेकिन क्या वो अगले से भी अगले साल के लिए नहीं दे सकता? दे सकता है। हम अपने मेंबर से कहते हैं यार अगले साल के पैसे दे दो 1,000 रुपए, वो कहता है ये अगले से भी अगले के पकड़ यार, मुझे तू हर बार तंग कर रहा है। इसका मतलब कई ऐसे मेंबर भी हो सकते हैं जो अगले साल के भी दे रहे हैं और अगले से भी अगले साल के लिए दे रहे हैं। तो बच्चों ये जो स्टार है ना, इस स्टार को मैं पहले समझाने के लिए, हाँ इस स्टार को बच्चों में समझाने के लिए क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। स्टार टोटल एडवांस या क्लोजिंग एडवांस इज ₹12,000, out of which 11,000 received in current year. So 1,000 received in previous year. इसका मतलब इस 10,000 रुपए में से 1,000, 2,000, 20-21 का है, तो बाकी 9,000 इस साल का है।
अब ये पॉइंट भी ना बहुत रेयरली आपको किसी क्वेश्चन में मिलेगा, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है यार। अब मैं अगर बच्चों इसके अंदर अकाउंट बनाऊंगा ना, तो अकाउंट बनाना बहुत आसान है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी और रिसीव्ड, बैलेंसिंग फिगर, इनकम। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा तो वहां थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। आओ देखो कैसे। पहले बच्चों जरा ध्यान से समझो अकाउंट कैसे बनेगा। इधर देखो जरा, सबसे पहले ओपनिंग एसेट, ओपनिंग रिसीवेबल था बच्चों 12,500। क्लोजिंग रिसीवेबल है 16,700। ओपनिंग एडवांस था 10,000। क्लोजिंग एडवांस था 12,000। टोटल रिसीव्ड है 6,13,000। ये देख लो बच्चों, अकाउंट बनाने में तो कुछ हुआ ही नहीं। ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, रिसीव्ड और ये इनकम। अब हमारे पास 10 + 16,700 यानी 26,700, 12 + 12,500 24,500। 26,700 में से अगर 24,500 माइनस कर दूं तो ये बचेगा 2,200, और वो 2,200 इसमें ऐड कर दो तो 6,15,200। ये है बच्चों हमारी इनकम। अकाउंट से आराम से निकल आएगी, अकाउंट में कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। लेकिन अब स्टेटमेंट जब बनाओगे ना, तो ये चीज याद रखना कि आपको मिले 11 थे और वो 12 दिखा रहा है, इसका मतलब 1,000 पुराना अगले से भी अगले साल का है। आओ बच्चों स्टेटमेंट भी देखो। ये देखो हमें टोटल क्या मिला, टोटल अमाउंट रिसीव्ड हमें टोटल अमाउंट मिला है 6,13,000। 2 माइनस 2 प्लस माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, इन करंट ईयर, और वो है बच्चों 7,000। अगले साल का इस बार मिला है 11। 12 नहीं मिला इस साल, 11 मिला है। 2 माइनस 2 प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर करंट ईयर, आपका टोटल 16,700 रिसीवेबल है टोटल।
और 12,500 में से 7,000 आपको मिल गया तो 5,500 प्रीवियस ईयर का बचा हुआ है। अगर टोटल रिसीवेबल में से प्रीवियस ईयर का माइनस कर दूं तो बाकी 11,200 रुपए करंट ईयर के हो गए। और एक चीज और प्लस करनी है, हमारे पास पिछले साल एडवांस था 10,000, ये है ओपनिंग एडवांस। इसमें से हमें 1,000 रुपये फॉर 2021 मिले, तो बाकी 9,000 रुपये हमें 2019-20 मिले। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन समझ आ गया? ये एक यूनिक पॉइंट है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर इसको इंक्लूड किया जा सकता है और बच्चा हिल जाएगा अगर उसको कंसेप्चुअली ये चीज नहीं आती होगी। 11 प्लस 7 18,000 माइनस करनी है, 20,200 प्लस करनी है, तो नेट बचेगा 2,200 और वो 2,200 जब आप ऐड करोगे तो ये वापस आ जाएगा बच्चों 6,13,000 रुपये में जुड़कर 6,15,200 इनकम फॉर करंट ईयर। इस क्वेश्चन को आपने जरूर दोबारा ट्राई करना है दोनों तरीकों से। मेरा बच्चों पिछली क्लास में भी पूरा फोकस सब्सक्रिप्शन पर था, आज भी मेरा पूरा फोकस सब्सक्रिप्शन पर रहा, तो सब्सक्रिप्शन को अच्छी तरह से समझ लेना और इसके कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स अभी भी बचे हुए हैं, वो आपने ट्राई करने। हाँ जी बच्चों, फाइनली एक बार अटेंडेंस के लिए अपने अपने मोबाइल से यस सर लिख दो ताकि मैं आपकी अटेंडेंस भी लगाऊं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24। 24 के ना 5 पार्ट्स हैं, 24 के 5 पार्ट्स हैं। 22, 23, 24 ये 5 पार्ट्स वाला क्वेश्चन 24 आपने खुद करना है। और बच्चों जो मैंने एग्जाम्पल क्लास में बनाए हैं या क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हैं उनको भी ज़रूर आपने दोबारा ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, कोई डाउट होगा पूछ लेना, और जो भी होमवर्क आप लोग कर रहे हो मुझे प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूर एक बार व्हाट्सएप पे शेयर किया करो, ग्रुप पे नहीं, वैसे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कैसी प्रेजेंटेशन
क्योंकि बच्चों 12th क्लास में मार्क्स आते ही प्रेजेंटेशन से, तो बहुत मैटर करती है आपकी प्रेजेंटेशन कि आप कैसी इंग्लिश लिख रहे हो। ठीक है ना, मैं एक एक चीज को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पेपर नहीं है, पेपर आपके, इसीलिए आपने इसको अच्छी तरह से ट्राई करना है। राइट, चलो ठीक है बच्चा पार्टी, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे, कौन बनेगा प्रोफेशनल के एपिसोड में। तब तक के लिए शबा खैर, टेक केयर, बाय बाय। बाय 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 बाय।